अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी आज की कुछ अहम खबरों का मतलब 8 जनवरी 2023 और इतवार का दिन है। पहली खबर तो है कोविड के हवाले से नेपाल ने भी ऐलान कर दिया कोविड टेस्ट मैंडेटरी होगा तमाम इंटरनेशनल अराइवल के लिए। जितने भी लोग किसी भी मुल्क से नेपाल में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजमी है। पीसीआर टेस्ट आपको पता है 72 घंटे वाली रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंट्री आपकी होगी। और उसके वहाँ से बाहर जाने वालों के लिए नहीं है, उन्होंने जिस मुल्क जाना है उसके रूल फॉलो करने हैं। लेकिन पूरी दुनिया से जितने भी लोग नेपाल जाना चाहते हैं, नेपाल एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है। और बाकी चाइना ने सख्तियाँ कम करना शुरू कर दी हैं, बाकी लोग मुल्कों ने जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी हैं। फ़िलहाल ओमान बाकी जीसीसी में जो है वो सब नॉर्मल है, सिर्फ कतर ने ऐलान किया था, वो खबर आपसे शेयर कर दी थी। उसके बाद जितने भी लोग कमेंट करते हैं इंडिया से आने के लिए, भैया इंडिया से ओमान आने के लिए फ़िलहाल कोई कानून नहीं है, सिर्फ कोरोना की 2 वैक्सीन की डोज़ लगी हूँ, आप ओमान आ सकते हैं, दैट्स ऑल। और ओमान की खबरों में दूसरी एक खबर ये है अनफिट फूड प्रोडक्ट जो हैं उनकी सेल के ऊपर भी पाबंदी है और इस्तेमाल के मतलब भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बारहा वार्न करती हैं आपको, हम सब को, कि वो यानी अनफिट प्रोडक्ट इस्तेमाल भी मत करें। स्पेशली वो प्रोडक्ट जो रिसेंटली जो सीपीएन ने सर्कुलर जारी किया है, जो रिपोर्ट आई उसमें वो पेपर वगैरह में, अखबार जिस तरह नहीं हमारे मुल्कों में अखबार पेपर के ऊपर ही समोसे पकौड़े चाट सब कुछ चलता है, तो इधर वो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। और जो भी इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है पैकिंग में या फिर पैकिंग में पेपर यूज़ होता है लेकिन उसकी भी क्वालिटी होती है, ग्रेड्स होते हैं। तो जो भी यानी अनफिट होगा, जो चीज़ अलाउ नहीं है या ग्रेड उसका वो नहीं है जो यूज़ होना चाहिए, तो उनको सीज़ किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं और पब्लिक को जो वार्न किया जाता है कि वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे और बाद में वो खांसी वगैरह ना करें। बाकी अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा मौसम के हवाले से आपको कल बता दिया था और सिगरेट के हवाले से थोड़ी देर बाद वीडियो एक और आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कोई ख़ास खबर नहीं है, जैसे कोई बड़ी खबर आती है इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।